नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो स्पेशली डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। इस वीडियो में हम राजन सीरीज़ को कवर करेंगे। राजन सीरीज़ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आप राजन सीरीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन इसको कवर करने वाले हैं, सामाजिक अध्ययन को। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट को हम यहाँ कवर करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप सभी को पता है कि एग्जाम्स में 15 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये रट लेने, अगर आप इन्हें पक्के कर लोगे तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए, 15 नंबर तो आपके सेफ हैं। देखो, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें तराइन के की, तो वो आपका हुआ था 1192 में। एक चंदावर का युद्ध हुआ था, किसका? चंदावर का। ये आपका हुआ था 1194 में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, चौहान के बीच, इन दोनों के बीच हुए थे तराइन के युद्ध। कौन से? तराइन के युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में आपका जो गौरी है वो हार गया। प्रथम युद्ध यहां लिख लें, प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध में गौरी की हार होती है। ठीक है, लेकिन द्वितीय युद्ध में, किसमें? द्वितीय युद्ध में गौरी जीतता है। ठीक है, गौरी की जीत होती है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देता है, लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है तो गौरी ताकतवर बन के आता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अगर हम बात करें चंदावर के युद्ध की, तो चंदावर का जो युद्ध है वो गौरी और किसके बीच हुआ? ये हुआ था जयचंद के बीच, जयचंद के बीच। तो इसमें जयचंद की हार हुई और गौरी की जीत हुई। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है आपका गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था। तो मोहम्मद गोरी जब भारत से गया था तो अपना जितना भी राजपाट था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गया था कि भाई अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम्हें ये संभालना है। तो यहाँ पे गुलाम वंश जो है, मतलब ये एक दास थे, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान। ठीक है, या संस्थापक की बात करें तो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो थोड़ा जाने कि महमूद गजनबी जो था इसने 1001 से और 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किए थे। कितने बार? 17 बार। ठीक है, 17 बार आक्रमण किए थे, जिनमें से 16वीं बार जब आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपका किस पे? सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, जो 16वीं बार हुआ था वो सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। वो हुआ कब था? वो हुआ था आपका 1025 और 26। ठीक है, ये इस टाइम पीरियड में हुआ था। किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक है 78%। ठीक है,
इसके बाद आपके ऑक्सीजन की आ जाती है 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की आ जाती है लगभग 0.03% कुछ करके, इस तरीके से। तो इसमें सबसे अधिक पूछा है तो हम बता देंगे कि नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो यहाँ पे जब बात करें कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इसकी दरगाह की बात करें तो इसकी भैया दिल्ली में है। ठीक है, अगर हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, इसकी अजमेर में है। किसमें? अजमेर में। तो इसका सही उत्तर तो यही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करें तो इसकी भी दिल्ली में है। और ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो इसकी आगरा के फतेहपुर में है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इस तरीके से किसी की भी पूछ ले आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो है आपकी नील नदी। अगर यहीं पे लंबी की जगह पे आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप इसमें बताओगे अमेजन। क्या? अमेजन। ठीक है, लंबी मतलब ये लंबाई में बड़ी है। ठीक है, और बड़ी की जब बात की जाएगी तो ये जल ज़्यादा लेके चलती है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस होता है कि लंबी यानी लंबाई की बात, बड़ी यानी पानी कौन सा ज़्यादा लेके चल रही है। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसमें विश्वेशियस जो है ये आपका सही उत्तर है। ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो समानता का जो अधिकार है भैया वो अनुच्छेद 14 से और 18 तक दिया गया है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करें कि बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक साख मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, यानी जीटी रोड। कौन सा? जीटी रोड। तो भैया जीटी रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि रुपया किसने चलाया था, रुपया किसने चलाया, तो इसमें भी भैया शेरशाह सूरी ही आएगा, क्योंकि रुपया भी इसने ही चलाया था। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? शेरशाह सूरी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने लगभग पूरे भारत को जीता था दक्षिण तक। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का जो नेपोलियन है वो आपका कौन है? समुद्रगुप्त। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो ग्रेनाइट है वो आपका रूपांतरित चट्टानों का जो उदाहरण है वो नहीं है। क्या? ग्रेनाइट जो है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बदली थी, कहाँ पे ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी। कहाँ पे? दिल्ली से दौलताबाद की थी इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब बात करें अश्व अक्षांश जो है वो किससे संबंधित है। तो ये भैया आपका 30 डिग्री से संबंधित है। अश्व अक्षांश जो है आपको याद कर लेना है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम भैया एक महासागरीय धारा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोई जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम नहीं है,
ना ही कोई एक खाड़ी है, खाड़ी की नदी है, ना ही कोई ध्रुवीय धारा है। क्या है ये? महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। आगे बात करते हैं कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है भैया वो करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसका? 2.5 दिन के झोंपड़े का। एक सरस्वती मंदिर था, उसको तोड़ के इसने ये बनवाया था। क्या? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दास वंश कहा जाता है, तो जो गुलाम वंश था उसे ही हम दास वंश कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो सा हो जाएगा, गुलाम वंश को कहते हैं हम दास वंश। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था। कौन? क्यूमर्स। ठीक है। यहाँ पे कैकुबा दिया हुआ है। ठीक है। तो सा इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। क्यूमर्स इसका अंतिम शासक था गुलाम वंश का। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो लोदी वंश में एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। ठीक है। जो कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। तो इसका सही उत्तर जो है वो दा हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ईश्वर की भक्ति, उपासना, व्यक्तिगत प्रेम भावना पर आधारित बल देने वाले मुसलमान संत जो थे उन्हें क्या कहते थे? ठीक है। ना तो उन्हें पीर कहा जाता था, ना उन्हें जर्रा कहा जाता था, ना उन्हें हाकिम कहा जाता, उन्हें सूफी कहा जाता था। सूफी संत जो होते थे, ठीक है, वो होते थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका सा हो जाएगा, सूफी। क्या हो जाएगा? सूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की थी जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किस जो आपका मतलब संस्कृत का विद्वान था, कौन सा था जिसकी सहायता से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो था माधव विद्यारण। ठीक है। इसकी मदद से इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने की। किसकी मदद से की? तो माधव विद्यारण की मदद से की थी। ठीक है। तो ये थी आपकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है चंद्रमा का परिक्रमण पथ है। तो भैया किसी भी ग्रह का दीर्घ वृत्ताकार होता है, इसलिए ये आपका जो है उपग्रह है, तो इसका भी क्या होगा? दीर्घ वृत्ताकार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? तो भैया एपोजी कहलाती है। ध्यान रखना ये चीज़ क्या कहलाती है? एपोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है, कब होती है चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण होता है आपका भैया पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को। अगर बात करें सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण जो है वो आपका होता है अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या को। ठीक है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ठीक है। ग्रह ने यहाँ पे उपग्रह पूछा है भाई। क्या पूछा है? पृथ्वी के सबसे निकट उपग्रह कौन सा है? तो भैया चंद्रमा से निकट कोई नहीं है पृथ्वी के। क्या? चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर जो है वो दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, और पृथ्वी का उपग्रह भी यही है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब बात करें ब्रह्मोत्सव पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो तनाव बल हो जाएगा। तनाव बल के कारण हुआ था। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका बा होगा, अधिक्षिप्त वलन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूत काटना भैया एक छोटा उद्योग है, इसे हम कहते हैं कुटीर उद्योग। क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। सूती उद्योग, सूत काटना जो है, इस उद्योग को क्या कहते हैं हम? कुटीर उद्योग। तो इसका सही उत्तर आपका आ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
चोल शासकों की निर्मित सबसे बेस्ट प्रतिमा कौन सी थी, सर्व उत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी थी? तो आपकी नटराज की जो प्रतिमा थी वो थी आपकी, इसका सही उत्तर आपका ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह सुल्तान जिसने एकता प्रथा चलाई थी, ठीक है, तो एकता प्रथा भैया इल्तुतमिश ने चलाई थी, इसका सही उत्तर जो है वो बा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है, किसका? अढ़ाई दिन का भैया अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है आपका अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। हिजरी सम्मत की बात करें, हिजरी सम्मत जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया सम्मत था, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खांडवा का युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो आपका जो खांडवा का युद्ध हुआ था वो आपका फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहाँ पे? जहाँ पे भैया बुलंद दरवाजा है वहीं पास में हुआ था ये। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, आगरा में आता है ये फतेहपुर सीकरी, तो यहीं पे हुआ था आपका खांडवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? भैया ताराबाई थी। वो कौन थी? ताराबाई थी जिन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, तो अब ये शायद ख़त्म कर दी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो 2 है भाई, ध्यान रखना आपको कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों को बदल सकता है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा आ, बदलने का अधिकार है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा था? तो इनमें से एकता का अधिकार होगा नहीं, स्वतंत्रता का होगा नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का होगा नहीं, संपत्ति का अधिकार ऐसा था जिसपे ज़्यादा विवाद रहा था। अब ये मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, पहले 7 थे, अब इनकी संख्या केवल 6 रह गई है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है, इसलिए ये विवाद में रहा था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह बजट जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर हों, ऐसे बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बजट में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो मतलब किस क्षेत्र में आती है या कहाँ से संबंधित है? तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों के नाम दिए हैं, तो स्पेशल पश्चिम बंगाल होगा नहीं, असम स्पेशल हो ही नहीं सकता, बिहार स्पेशल हो ही नहीं सकता, ये बड़ी परियोजना है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में है कि ये फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 महीनों रात और 6 महीनों दिन होता है, कहाँ होता है ये होता है भैया ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव दोनों ही सही हैं, तो ये कह रहा है यहाँ पे अगला उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, यानी ये सही होगा इसमें भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ लगाएंगे तो केवल हो जाएगा ये, इसलिए ये नहीं होगा और ना ही ये होगा, इसमें सही उत्तर आपका सा होगा, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव व्रत पर, ये सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। केवल वेवल का कोई चक्कर नहीं है, ये भी नहीं होगा इसमें भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, ठीक है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है क्या? प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है भैया, ठीक है। 3 ओर से जल से घिरा, ये जल बल गायब है इसमें, किससे? जल से घिरा भाग, यहाँ पे भी जल हो यहाँ पे भी जल हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से घिरा हो, जैसे यहाँ पे ये चारों ओर से जल से घिरा है, तो इसे बोलते हैं हम द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। ये ध्यान रखना आपको। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, वैसे तो रेतीली होती है, लेकिन इसमें काली मिट्टी ऑप्शन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? काली मिट्टी सही है इसमें, लाल मिट्टी नहीं है, ना ही चिकनी मिट्टी है, ना ही लेटराइट मिट्टी है। क्या है इसमें? काली मिट्टी जो है उसका सही उत्तर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, भैया मृत सागर है सर्वाधिक लवणता वाला, खारे पानी का, ठीक है। सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो कौन सा है आपका, मृत सागर। इसका सही उत्तर सा होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कह रहा है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी, ठीक है, ने किस ग्रंथ की रचना की थी। जो महमूद गजनबी था, इसके साथ में जो इसका लेखक आया था अलबरूनी, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किसकी रचना की थी। तो इसमें बा बताया हुआ है लेकिन ये गलत है, किताब उल हिंद, ये इसकी किताब थी भाई, किताब उल हिंद। तो इसका सही उत्तर जो है वो दा होगा। ध्यान रखना है आपको कि अलबरूनी की जो पुस्तक है वो किताब उल हिंद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46वें की, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे कि ऐसा कौन सा वंश था जिसमें सबसे ज़्यादा शासक हुए थे, तो आपका तुगलक वंश जो है ये भी नहीं था, सैयद वंश भी नहीं था, खिलजी वंश भी नहीं था, आपका दास वंश जो था इसमें सबसे ज़्यादा शासक हुए थे। तो इसका सही उत्तर आपका यही होगा, आ जो है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो भैया ये समुद्रगुप्त से संबंधित होगी और किसी से संबंधित नहीं हो सकती है। किससे संबंधित होगी, समुद्रगुप्त से संबंधित होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है तुगलक वंश का संस्थापक, भैया गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। 3 ही थे इसमें शासक, एक तो गयासुद्दीन तुगलक, एक आपका मोहम्मद बिन तुगलक और एक फिरोज तुगलक। कौन सा, फिरोज तुगलक। ये 3 ही तो थे, ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो थे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये कह रहा है तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, भैया कौन सा था वो, विजयनगर साम्राज्य था, जिसमें ये तुगलकों का शासनकाल चल रहा था, तब इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने किसने की थी, हरिहर व बुक्का ने, ये 2 भाई थे, इन्होंने की थी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री हिनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था। तो ये आपका भैया बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका आ होगा, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आ होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, भैया ये अग्नेय शैलों से बने हुए हैं, ना तो ये परतदार शैलों से है ना रूपांतरित शैलों से है, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका सा होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में नाम शामिल है, भैया 7 अजूबे बोलते हैं, 7 अजूबे, इनमें केवल नाम है ताजमहल का और किसी का भी नहीं, ना ही कुतुब मीनार का है, ना ही हवा महल का है, ना ही जामा मस्जिद का है। तो क्या है इसमें सही उत्तर, बा होगा, ताजमहल। ताजमहल जो है वो भैया 7 अजूबों में आता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, गार्ज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सा होगा, किसका, 53वें का। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद को, और जो घटता है चांद उसके पखवाड़े को कहा जाता है कृष्ण पक्ष, क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुप्त संवत किसने चलाया था। तो भैया चलाया तो गुप्तों ने था, गुप्तों में सबसे पहले था आपका चंद्रगुप्त, तो इसी ने ये चलाया था। इसका सही उत्तर आ होगा आपका, चंद्रगुप्त, क्या होगा, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की, भैया कलिंग युद्ध के बाद इसने कह दिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब भैया युद्ध में कुछ नहीं है, इन्होंने युद्ध को बिल्कुल त्याग दिया, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो धर्मघोष होगा, ठीक है, क्या होगा, धर्मघोष सही होगा इसमें, ये वाला जो है बा, इसने युद्ध करना छोड़ दिया कलिंग युद्ध के बाद।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, मतलब गुप्त काल में कौन सी मुद्रा इसमें से चलती थी। न कौड़ी चली थी, न निष्क, न पर्ण, दीनार इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? दीनार इसका सही उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, भैया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहला जो क्वेश्चन था उसमें पूरा बताया है मैंने। तो आपका तराइन का प्रथम युद्ध महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, क्या महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ये गलत है। मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था भैया। कब हुआ था? प्रथम हुआ था 1191 में, दूसरा 1192 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है भैया, राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ पे? राजस्थान में। किससे संबंधित है ये? जैनों से। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर है। तो ये महाबलीपुरम में है रथ मंदिर जो है। कहाँ पे है? रथ मंदिर महाबलीपुरम में आपका जो है वो रथ मंदिर है। गीत गोविंद की रचना आपके जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर आपका आ होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज रहते थे, जिन्हें हम अष्ट दिग्गज बोलते थे। वो आपके कौन थे? वो भैया तेलुगु कवि थे। इसका सही उत्तर आपका बा होगा। कौन थे वो? 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें हम अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मानसूनी पवन कहलाती हैं। तो मानसूनी पवन भैया मौसमी पवन कहलाती हैं। इसका सही उत्तर बा होगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य, यानी यहाँ से और ऊपर के मध्य जो होती है, यहाँ तक ये ध्रुव है, यहाँ तक, इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है? तो इस वाले एरिया को भैया शीत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका बा होगा। इसने सा बताया, ये गलत है। क्या होगा? बा सही उत्तर होगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में सूचियां हैं, तो सूचियों की संख्या आपकी 3 है। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करें अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार बनाता है, शेयर बनाता है भाई। कौन बनाता है? शेयर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मूल्य मापक का कार्य करता है। ठीक है, ये कह रहा है मूल्य मापक का कार्य करता है मुद्रा। कौन सा कार्य करता है भैया? प्रमुख कार्य करता है। कौन सा काम करता है? प्रमुख कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर आपका सा होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। किस जगह पे? उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में। कहाँ पे है भाई? देवगढ़ में। ये है आपका देवगढ़ में है। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है आपका। ठीक, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, कोर कहा जाता है भाई। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। निकल पाया जाता है। क्या? निकल पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 21% है। कितनी है? 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान की बात करें तो उसमें 8 थी, लेकिन अब बात करें तो अब भैया 12 हैं। तो इसमें आपका जो मूल संविधान पूछा है, तो मूल संविधान में अगर यहाँ पे थी होती तो आपकी 8 थी, लेकिन अब ये है कर रहा है, तो यहाँ पे 12 इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? 12 इसका सही उत्तर होगा। हमारे संविधान में अभी
12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।